अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 9 है और आज का टॉपिक है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी किसे कहते हैं आज हम इसे पढ़ेंगे। इंक्वायरी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? दरियाफ्त करना, मालूम करना, तफ्तीश करना। कुछ हद तक इसका वही मतलब है जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, ठीक है। लेकिन कौन करता है, यहाँ पर वो तमाम डिफरेंसेस हैं और ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस हैं कि किस पर्पज़ के लिए की जाती है। तो इंशाल्लाह डिफरेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दरमियान जो डिफरेंस है। तो इंक्वायरी किसे कहते हैं आज हम इसकी जो मीनिंग है और जो डेफिनेशन है उसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। तो इंक्वायरी का मतलब क्या है? जुडिशल प्रोसीडिंग्स को शुरू करने के लिए जो पहला स्टेप लिया जाता है वो क्या कहलाता है? इंक्वायरी। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द कमेंसमेंट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स इज़ इंक्वायरी। अदालती कार्रवाई शुरू करने से पहले अदालती कार्रवाई शुरू करने के लिए जो पहला स्टेप लिया जाता है वो क्या कहलाता है? इंक्वायरी। मीनिंग क्या है? ट्रायल के अलावा जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के अंदर, चाहे वो मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, कोई भी कोर्ट हो, ट्रायल के अलावा जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी कार्रवाई होती है वो क्या कहलाती है? इंक्वायरी, ठीक है। हम देखते हैं इंक्वायरी कर कौन सकता है। इंक्वायरी सिर्फ कौन कर सकता है? कोर्ट का ये अख्तियार है, यानी कि पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती और ना ही किसी और पर्सन से इंक्वायरी करवाई जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या था? पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज़ किया हो। यहाँ पर क्या है? इंक्वायरी कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है या कोर्ट। कोर्ट लफ्ज़ का मतलब क्या है? यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, ठीक है। तो सिर्फ कोर्ट का अख्तियार है इंक्वायरी करने का। और ऑब्जेक्ट क्या है इंक्वायरी का? टू डिटरमिन द ट्रुथ, हकाइक जानना, सच जानना कि कोर्ट के सामने जो चीज़ें पेश की जा रही हैं, जो FIR है या पुलिस रिपोर्ट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, कोर्ट के सामने जो चीज़ें पेश की जा रही हैं ये देखना कि क्या वाकई ये ठीक है, ये सच है या ये झूठ है, मन गढ़ंत है, ठीक है। बिफोर एन एक्यूज इज चार्ज विद एन ऑफेंस, यानी कि फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले की बात हो रही है। किसी भी एक्यूज़ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेना, ट्रुथ को डिटरमिन करना, सच्चाई जानना क्या कहलाता है? इंक्वायरी। तो इंक्वायरी का पर्पज़ क्या होता है? टू डिटरमिन ट्रुथ, सच जानना। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूतों को इकट्ठा करना है। जबकि इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ ट्रुथ बाय कोर्ट बिफोर एक्यूज चार्ज विद एन ऑफेंस, किसी भी एक्यूज़ के ऊपर एलिगेशंस लगाने से पहले सच और झूठ जानना, ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंक्वायरी, ठीक है। डेफिनेशन कहाँ पर है? सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 4 के इंक्वायरी को डिफाइन करते हैं। किस तरह? इंक्वायरी इंक्लूड्स, अब यहाँ पर भी टर्म क्या है? वाइडर की हुई, इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी, तमाम इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल को छोड़ के, कंडक्टेड अंडर दिस कोड, इस सीआरपीसी के अंडर की जाए बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट या मजिस्ट्रेट करे, वो क्या कहलाती है? इंक्वायरी। तो सिंपल, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ट्रायल के अलावा कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंक्वायरी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू डिटरमिन द ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ गई। अब कुछ केस लॉज की मदद से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इस केस लॉ के अंदर किस तरह डिफाइन किया गया है कि किसी भी कोर्ट में, चाहे वो मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या फिर कोर्ट ऑफ सेशन हो, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले का जो स्टेज है, द स्टेज प्रियर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बीइंग द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और द कोर्ट ऑफ सेशन इज द स्टेज ऑफ इंक्वायरी। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले, यानी कि एक्यूज़ के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने से पहले का जो स्टेज है वो क्या कहलाता है? इंक्वायरी कहलाता है। क्या होता है? व्हेन द कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड टू मेक आउट वेदर इट शुड प्रोसीड विद द ट्रायल और नॉट, कि जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है कि क्या उसे ट्रायल की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के अंदर वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाती है? इंक्वायरी। एक और केस लॉ देख लेते हैं। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ मजिस्ट्रेट बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस विच डू नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन और एक्विटल कैन बी टर्म्ड एज इंक्वायरी। अच्छा, ये एक और चीज़ भी आप जहन में रखें क्योंकि हमारे पास कुछ सेक्शंस भी अभी आगे आपको बताऊंगी, सेक्शन 133 वगैरह। तो वहाँ पर आप सीआरपीसी के अंदर कई जगह पर देखोगे इंक्वायरी की टर्म वहाँ पर यूज़ होती है। तो कोर्ट के अंदर ऐसी भी तमाम प्रोसीडिंग्स जिनका रिज़ल्ट एक्विटल या कन्विक्शन नहीं होता या कोई और रिज़ल्ट होता है, यानी कि कोई ऑर्डर दिया जाता है, वो तमाम भी क्या कहलाती है? वो तमाम प्रोसीडिंग्स भी क्या कहलाती हैं? इंक्वायरी कहलाती हैं। ट्रायल नहीं कहलाता, ठीक है। ट्रायल का तो मतलब क्या है? ट्रायल के दो ही नतीजे निकल सकते हैं, या एक्विटल या फिर कन्विक्शन, ठीक है। तो ऐसी तमाम प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी के अंदर कि जब चार्जेस भी फ्रेम नहीं होते, ट्रायल भी नहीं होता, एक्विटल और कन्विक्शन भी नहीं होता, तो ऐसी तमाम प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? इंक्वायरी कहलाती हैं, ठीक है। अब इन्हें सीआरपीसी के कुछ एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ते हैं। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 133 के हवाले से कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूजेंस के जब न्यूजेंस को रिमूव करने के लिए कोर्ट कंडीशनल ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करने से पहले जो तमाम प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंक्वायरी कहलाती है। तो 133 के अंदर भी क्या होती है? इंक्वायरी। अब देखें यहाँ पर ना फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हैं,
ना ही यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, ना ही यहाँ पर एक्विटल और कन्विक्शन है, बल्कि क्या है, एक ऑर्डर दिया जाता है कि न्यूजेंस को रिमूव किया जाए। अगर जिससे न्यूजेंस को रिमूव करने का ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो कोर्ट के अंदर आए और ये बताए कि उसके खिलाफ क्यों ये ऑर्डर ना किया जाए वगैरह। ठीक है, तो 133 की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये किसके अंडर आती हैं? दीज आर इंक्लूडेड इन इंक्वायरी। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 के हवाले से कि जब किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कैसा, विच कॉज ब्रीच ऑफ पीस, पब्लिक पीस जिसकी वजह से ख़राब हो रहा हो, तो 145 की जो प्रोसीडिंग्स है कि जब कोर्ट उन पार्टीज़ को बुलाता है और कोर्ट पोजीशन के हवाले से कि किसको पोजीशन देनी चाहिए, इस हवाले से जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स करते हैं वो क्या कहलाती हैं? इंक्वायरी। 146 की हेडिंग क्या है? इंक्वायरी एज टू पोजीशन के कोर्ट देखता है कि पोजीशन किसके पास होनी चाहिए, और जाहिर है फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो डिस्प्यूट्स हैं वो किसने डिसाइड करने? सिविल कोर्ट ने डिसाइड करने हैं वो। लेकिन 145 के अंडर क्या होता है कि वक्ती तौर पर कोर्ट इंक्वायरी करके पोजीशन देता है। तो 145 की जो प्रोसीडिंग्स हैं इस बारे में जानना कि पोजीशन का राइट किसका बनता है, ये क्या कहलाती हैं, ये भी किसके अंदर इंक्लूडेड है? इंक्वायरी के अंडर। इसके अलावा 164 के अंडर जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ये वाली जो प्रोसीडिंग्स है ये भी इंक्वायरी के अंदर आती हैं। 164 के अंडर क्या होता है? विटनेसेस और एक्यूज के जो बयान है, या अगर एक्यूज अपने कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो स्टेटमेंट्स या कन्फेशंस रिकॉर्ड करते हैं मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164। तो इसमें मजिस्ट्रेट एक्यूज को इन्फॉर्म कर देता है कि डेट ही इज़ नॉट बाउंड टू कन्फेस वगैरह तमाम मालूमात, और उससे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर पुलिस का दबाव नहीं है, किसी शख्स का दबाव तो नहीं है वगैरह। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए 164 के अंडर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हुए भी वहाँ पर भी क्या होती है? इंक्वायरी होती है। इसके अलावा 176 की जो प्रोसीडिंग्स है, 176 किस हवाले से है कि जब पुलिस की कस्टडी में किसी एक्यूज़ की डेथ हो जाती है तो मजिस्ट्रेट उस डेथ के हवाले से इंक्वायरी करता है कि वो डेथ किस वजह से हुई है। 176 की जो प्रोसीडिंग्स हैं दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंक्वायरी। और इसके अलावा सेक्शन 202 वो किस हवाले से है? पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, कि जब 200 के अंडर कंप्लेंट पेश की जाती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने लाई जाती है, तो 202 के अंडर 202 के अंदर दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए प्रोसेस इशू करने से पहले कोर्ट क्या करता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है? इंक्वायरी करता है, कंप्लेंट की ट्रूथ और फॉल्सिटी को डिटरमिन करता है कोर्ट कि ये कंप्लेंट सच है या मनगढ़ंत कुछ बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कुछ प्रोविजंस की कि जहाँ पर इंक्वायरी, जिन सेक्शंस के अंदर इंक्वायरी होती है। ठीक है, तो इंक्वायरी किसे कहते हैं? ट्रायल के अलावा जितनी भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंक्वायरी कहलाती है। और इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है? टू डिटरमिन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट, किसी भी हकायक के सच और झूठ के बारे में जानना कि कोई हकायक जो कोर्ट के सामने रखे गए हैं वो सच हैं या झूठ हैं, और असल हकायक क्या हैं, सच को जानना, ये क्या कहलाता है? इंक्वायरी कहलाता है। ठीक है, होप से यहाँ तक आपको इंक्वायरी टर्म क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।